अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 18 का अगला लेक्चर पढ़ने लगे हैं और इस लेक्चर का नाम है हाफ लाइफ। अब ये हाफ लाइफ क्या होती है इसको बड़ी डिटेल में सीखेंगे, लेकिन सबसे पहली चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो इसका सिंबल है। तो हाफ लाइफ को हम जब भी सिंबॉलिकली शो करेंगे या सिंबल से शो करेंगे तो सिंबल उसका होगा T1/2। टी और उसके साथ 1/2। ये जो 1/2 है ये हाफ को शो करता है और टी टाइम को शो करता है, जो कि यहाँ पर लाइफ है। तो हाफ लाइफ बन जाएगा ये वाला सिंबल T1/2। अब बढ़ते हैं डेफिनेशन की तरफ, लेकिन डेफिनेशन समझने से पहले आपको मैं ये डायग्राम समझाऊंगा, आपको तभी ये डेफिनेशन समझ में आएगी। तो आपने बड़ी तवज्जो से इसको समझना है। बहरहाल ये आपके पास एक अनस्टेबल रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये वाला। ये एक अनस्टेबल रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है जी। तो आपने याद रखना है कि दिस इज एन अनस्टेबल रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अनस्टेबल रेडियो एक्टिव एलिमेंट का मतलब क्या है? अनस्टेबल रेडियो एक्टिव एलिमेंट का मतलब ये है कि इसके पास एनर्जी औकात से ज़्यादा है, और जब इसके पास एनर्जी ज़्यादा है तो इस वजह से ये अनस्टेबल है। और रेडियो एक्टिव एलिमेंट का मतलब है कि ये अपने अंदर से रेडिएशन निकालता है। तो ये देखें, ये अपने अंदर से हर लम्हे रेडिएशन निकाल रहा है। अब इसकी एनर्जी ज़्यादा है और हर अनस्टेबल चीज़ दुनिया में स्टेबल होना चाहती है। अब ये अनस्टेबल इस वजह से है क्योंकि इसके पास एनर्जी ज़्यादा है, तो ये स्टेबल होने के लिए अपनी एनर्जी कम करेगा। और एनर्जी कम करने का तरीका ये है कि ये अपनी एनर्जी को निकालेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, जो कि मैंने यहाँ पर शो की हुई है। ये अपनी एनर्जी को निकाल रहा है बाहर इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। ये बात आपने याद रखनी है। अब होगा क्या? होगा ये कि ये वाला एलिमेंट जो कि अनस्टेबल रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये अपने अंदर से निकालेगा रेडिएशंस। और जब ये अपने अंदर से रेडिएशंस निकालेगा तो इसका कुछ हिस्सा एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि निकली है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस, और पीछे इसका कुछ हिस्सा बच जाएगा। और एक ऐसा वक्त आएगा कि इसका आधा हिस्सा गायब हो चुका होगा, आधा हिस्सा गायब हो चुका होगा और सिर्फ आधा हिस्सा बचेगा। इस वक्त को कहते हैं हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ क्या है? हाफ लाइफ वो वक्त है जिसके दौरान किसी भी अनस्टेबल रेडियो एक्टिव एलिमेंट का आधा हिस्सा रेडिएशन बनकर खत्म हो जाता है, या इसको कहते हैं रेडिएशन बनकर डिके हो जाता है, या इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जा सकता है कि वो रेडिएशन बनकर डिसइंटीग्रेट हो जाता है, जो कि मैं लिख रहा हूँ। तो ये इस मटेरियल के साथ होता है। तो जो अनस्टेबल रेडियो एक्टिव मटेरियल है वो डिके या डिसइंटीग्रेट होकर रेडिएशन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और उसका आधा हिस्सा जो कि मैस था वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और पीछे आधा हिस्सा बचता है। और ऐसे वक्त को कहते हैं हाफ लाइफ। मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट करता हूँ। हाफ लाइफ वो वक्त है जिसके दौरान कोई भी रेडियो एक्टिव मटीरियल, उसका आधा हिस्सा डिके हो जाता है, खत्म हो जाता है, या डिसइंटीग्रेट हो जाता है और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और आधा हिस्सा बचता है। और उस आधे हिस्से के बचने के वक्त को कहते हैं हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ वो वक्त है जिसके दौरान किसी भी अनस्टेबल रेडियो एक्टिव एलिमेंट का आधा हिस्सा डिके हो जाए और अब बाकी आधा हिस्सा बच जाए। ये थी हाफ लाइफ। अब इसकी डेफिनेशन, जो बुकिश डेफिनेशन है जो आपकी किताब ने लिखी है, उसको पढ़ते हैं। हाफ लाइफ क्या है? कहता है हाफ लाइफ इज अ टाइम ड्यूरिंग विच हाफ ऑफ द अनस्टेबल रेडियो एक्टिव एलिमेंट या न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट। डिसइंटीग्रेट का मतलब होता है डिके होना या खत्म हो जाना, या मैस का एनर्जी में कन्वर्ट हो जाना। इस कार्ड हाफ लाइफ ऑफ द सैंपल ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। दोबारा पढ़ते हैं। हाफ लाइफ क्या है? हाफ लाइफ इज द टाइम, ये वो वक्त है, ड्यूरिंग विच हाफ ऑफ द अनस्टेबल रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई, जिसमें आधा रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट हो जाता है, यानी डिके हो जाता है, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और इस वक्त को कहते हैं हाफ लाइफ। समझ में आ गई है? अच्छा, अब हाफ लाइफ में होता क्या है कि जो मटेरियल है वो आधा रह जाता है। अब इस बात को आपने तवज्जो से समझना है जो मैं अब आपको समझाने लगूं। तवज्जो दीजिएगा, यहां देखिएगा व्हाइट बोर्ड की तरफ। ये आपके पास एक मटेरियल है। होगा क्या कि जब इस मटेरियल को एक हाफ लाइफ गुजरेगी तो ये मटेरियल आधा रह जाएगा। तो जो मटेरियल पहले पूरा था अब सिर्फ उसका आधा हिस्सा बचेगा। अब अक्सर बच्चे सोचते हैं कि अच्छा यहाँ पर एक हाफ लाइफ हो गई है, अब होगा ये कि पहली हाफ लाइफ में आधा हिस्सा खत्म हो गया, दूसरी हाफ लाइफ में आधा हिस्सा खत्म हो जाएगा और फिर ये मटेरियल गायब हो जाएगा। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं होता। तवज्जो दीजिएगा, यहाँ पर मामला थोड़ा सा अलग है। हो क्या रहा है? ये आपका एक पूरा एलिमेंट था, एक हाफ लाइफ गुजरी तो ये आधा रह जाएगा। तो एक हाफ लाइफ के बाद यही वाला मटेरियल इतना बचेगा।
अब ये नहीं होगा कि अगली हाफ लाइफ में पूरा ही खत्म हो जाएगा, नहीं, अब इसका आधा गायब होगा। अब इसका जब आधा गायब होगा तो इसका आधा बचेगा आगे से। अब ऐसा भी नहीं है कि अगली हाफ लाइफ में ये वाला जो मटेरियल बना है ये पूरा गायब हो जाएगा, नहीं, इसका भी आधा हिस्सा गायब होगा। तो इसका जो आधा हिस्सा है वो फिर आपके पास इस तरह से बनेगा। इसका मतलब है कि मटेरियल कम होता जाएगा, बहुत कम होता जाएगा, लेकिन खत्म कभी भी नहीं होगा, उसकी हाफ लाइफ कभी भी खत्म नहीं होगी। हाफ लाइफ आती जाएंगी, कभी भी पूरा मटेरियल डिके नहीं होगा, हमेशा उसका आधा मटेरियल डिके होगा। ये बात आपने याद रखनी है। बहरहाल आगे चलते हैं। ये मैंने आपको एक अलग से कॉन्सेप्ट समझाया। अब जरा आगे चलते हैं, थोड़ी सी किताब की जरा डेरिवेशन वगैरह समझ लेते हैं। अच्छा देखिएगा, यहाँ पर मैंने एक ग्राफ बनाया है। इस ग्राफ में मैंने आपके सामने एलिमेंट रखा हुआ है। ये एलिमेंट का नाम है रेडियम 226। इसको पीरियोडिक टेबल में इस तरह लिखा जाता है, रेडियम 226, ये इसका एटॉमिक मास है। अब होता क्या है कि ये जो रेडियम 226 है, इसकी हाफ लाइफ है 1620 साल। यानी यहां पर जरा देखिएगा, इस जगह पर ये मटेरियल पूरा है, ये पूरा मटेरियल है। इस टाइम इसके कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाइड्स हैं, यानी कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाइड्स हैं, एन। एन का मतलब है पूरे हैं, कुछ भी कम नहीं हुआ। ये वक्त है। अब हुआ क्या कि एक हाफ लाइफ का वक्त गुजर गया। यानी यहां पर आप देखिएगा, इस जगह पर अभी वक्त है 0, और यहां से यहां तक आते हुए वक्त कितना गुजर गया, 1620 साल। वापिस आइएगा इस जगह पर जहां पर मैंने आपको बताया था कि रेडियम की हाफ लाइफ कितने साल है, 1620। इसका मतलब है कि इस वक्त में एक हाफ लाइफ गुजर चुकी है। मैंने अभी आपको हाफ लाइफ लिखने का तरीका बताया था ना, T1/2, 1T1/2, यानी एक हाफ लाइफ। 1620 साल में एक हाफ लाइफ गुजर चुकी है। अब जब एक हाफ लाइफ गुजर गया तो देखिएगा ये मटेरियल आधा रह गया। पहले यहां पर देखें तो पूरा था, अब ये मटेरियल आधा रह गया। जो n था वो आधा रह के कितना हो गया, n/2। आ रही है बात समझ में? तो जो n था वो रह गया n/2, यानी मटेरियल हो गया आधा। अब मैंने आपको जैसे थोड़ी देर पहले ही बताया है कि मटेरियल अब ये खत्म नहीं होगा, बल्कि अब इसका आधा होगा और इसका आधा ये है। तो अगर आप एक और हाफ लाइफ देखें, यानी 1620 जमा 1620, ये 3240 साल होते हैं। यानी अब यहां से यहां तक, इस जगह से इस जगह तक दो हाफ लाइफ गुजर चुकी हैं। इसको कहते हैं T1/2, दो हाफ लाइफ गुजर चुकी हैं। ठीक है जी। तो जब दो हाफ लाइफ गुजर चुकी हैं तो ये देखें, ये उससे भी आधा रह गया, आधे से भी आधा, और इस केस में आधे से आधा है n/4। शुरू में देखिएगा n था, आधा हुआ एक हाफ लाइफ के बाद, यानी 1620 साल के बाद, और वो आधा था n/2। अगले 1620 साल जो कि 0 की निस्बत 3240 साल बनते हैं, वो उसमें और आधा हो गया, यानी n/4। और अगर मैं अगली हाफ लाइफ देखूं, 4860 साल हो जाएंगे। ये तीसरी हाफ लाइफ है, 3T1/2, तीसरी हाफ लाइफ 4860 साल। और उसमें देखें कि n/4 की बजाय ये और आधा हो गया, यानी n/8 हो गया। ये ग्राफ समझ में आ गया आपको? अगर आपको ग्राफ समझ में नहीं आया तो आप ये वीडियो रिवाइंड करके देख लीजिएगा, जहां से मैंने ग्राफ शुरू से समझाया। अब मैं यही सारी बातें जो मैंने ग्राफ में की हैं, इनको मैथमेटिकली लिखने लगूँ। यहाँ पर देखिएगा, नंबर ऑफ ओरिजिनल एटम्स, ओरिजिनल एटम्स कितने हैं, एन नोट बोलूंगा मैं, ओरिजिनल मतलब नोट, तो एन नोट, ओरिजिनल एटम मेरे पास इतने थे। तवज्जो दीजिएगा, नंबर ऑफ रिमेनिंग एटम्स आफ्टर वन हाफ लाइफ, एक हाफ लाइफ गुजर चुकी है बच्चों, और एक हाफ लाइफ के बाद कितने एटम बच गए हैं, तो आपने याद रखना है कि एक हाफ लाइफ के बाद कितने एटम बच गए हैं, 1/2। ये बात आपको समझ में आ गई है? यहाँ देखें जी कि एक हाफ लाइफ के बाद n/2, यानी आधा हो गया था मटीरियल मेरा। अब ना आपने तवज्जो देनी है, यहां पर मैं करने क्या लगा हूं, नंबर ऑफ रिमेनिंग एटम्स आफ्टर टू हाफ लाइफ्स। बच्चों अब कितनी हाफ लाइफ्स हैं, टू हाफ लाइफ। तवज्जो दीजिएगा, एक हाफ लाइफ में कितने एटम बचे थे, 1/2, है ना। अच्छा दूसरी हाफ लाइफ, अब दो हाफ लाइफ है ना, तो पहले ये एक हाफ लाइफ मैं जरा आपको बताता हूँ। ये हमारे पास ये वाला, ये कितनी हाफ लाइफ में बचे थे, ये एक हाफ लाइफ में बचे थे। अच्छा दूसरी हाफ लाइफ, दो हाफ लाइफ है ना यहाँ पर, ये देखें दो हाफ लाइफ, तो दूसरी हाफ लाइफ में भी कितने बचे होंगे, 1/2। तो यहाँ पर एक हाफ लाइफ, और ये कौन सी हाफ लाइफ है, दिस इज द सेकेंड हाफ लाइफ। अब यहाँ पर अगर आप तवज्जो दें तो मैं आपको आगे समझाने की कोशिश करता हूँ।
यहाँ पर अगर आप तवज्जो दें तो 1/2 इंटू 1/2, क्या ये 1/4 नहीं बनता? इसका मतलब है कि जब 2 हाफ लाइफ गुजर जाती हैं तो मटेरियल कितना रह जाता है? 1/4। और ये बात मैंने आपको इस जगह पर भी समझाई थी ग्राफ में, अगर आप गौर करें तो यहाँ पर अगर आप ग्राफ में गौर करें तो एक हाफ लाइफ के बाद n/2 था, एक हाफ लाइफ के बाद n/2 था और दूसरी हाफ लाइफ के बाद n/4 था। और यहाँ पर भी देखें तो मैंने आपको यही बताया कि जो आपके एलिमेंट हैं वो रह गए हैं 1/4 इस जगह पर। अच्छा, अब जरा अगली बात पर चलते हैं, नीचे वाली इस स्लाइड पर आए, ये वाली बात पर। नंबर ऑफ रिमेनिंग एटम्स आफ्टर 3 हाफ लाइफ, 3 हाफ लाइफ हो चुकी हैं बच्चों। अब एक हाफ लाइफ में कितने एलिमेंट बचे थे? 1/2 मल्टीप्लाई एक और हाफ लाइफ 1/2 मल्टीप्लाई एक और हाफ लाइफ 1/2, 3 हाफ लाइफ थी ना। तो यहाँ पर मैंने आपके सामने 3 हाफ लाइफ लिख दी है। इसको मैं कह देता हूँ ये पहली हाफ लाइफ है 1, इसको मैं कह देता हूँ ये दूसरी हाफ लाइफ है, दिस इज 2, इसको मैं कह देता हूँ ये तीसरी हाफ लाइफ है, दिस इज 3। तो 3 हाफ लाइफ हो चुकी हैं। और 3 हाफ लाइफ के बाद कितना एलिमेंट बचेगा? तो आप इनको मल्टीप्लाई कर दें। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, ये 1/4 और 4 2 8 होता है, तो यहाँ पर आएगा 1/8। अब इस बात को जो अगली करने लगा मैंने, आपने तवज्जो से सुननी है। यहाँ पर ये 3 रिजल्ट आ गए हैं, ये पहली हाफ लाइफ, ये दूसरी हाफ लाइफ और ये तीसरी हाफ लाइफ। मैं इसको एक दफ़ा हाईलाइट करके दोबारा लिख देता हूँ। ये वो एलिमेंट है जो बचे हैं आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ, एक हाफ लाइफ के बाद इतने एलिमेंट बच गए हैं, ये आपने याद रखना है। और ये 1/4 ये वो एलिमेंट हैं जो बचे हैं आफ्टर सेकेंड हाफ लाइफ, दूसरी हाफ लाइफ के बाद इतने से एलिमेंट बचे हैं हमारे पास। और अगर मैं तीसरी हाफ लाइफ पर आऊँ जो कि 1/8 है, तो ये हमारे पास थर्ड हाफ लाइफ है। मैंने आपको ये यहाँ पर अलहदा से बता दिया। अच्छा, ये बात आपने याद रखनी है। अब ना मैं आपको आगे समझाने की कोशिश करने लगा हूँ, ये आपने तवज्जो से समझना है। आप ना 1/2 को देखें, 1/2 की पावर है 1, है ना? क्योंकि अगर 2 की पावर 1 लिखूंगा तो 2 की पावर 1 2 ही होता है, इसको मैं 1 लिख सकता हूँ। तवज्जो दीजिएगा, यहाँ पर ये पावर 1 बड़ी इंपॉर्टेंट है। 2 की पावर 1 कब है? जब कितनी हाफ लाइफ है? एक। पहली हाफ लाइफ है तो 2 की पावर 1 है। तवज्जो दीजिएगा, 1/4, 1/4, क्या 4 को मैं 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ? अगर मैं 2 का स्क्वायर लूँ तो 4 ही आता है, इसका मतलब ये इसी के बराबर है। अब ये पावर बड़ी इंपॉर्टेंट है, पावर में आया है 2, 2 पावर में है और हाफ लाइफ भी कौन सी है? 2। यानी जब दूसरी हाफ लाइफ है तो पावर में 2 है, जब पहली हाफ लाइफ है तो पावर में 1 है। अब तवज्जो दीजिएगा, मैं ये 1/8 को सॉल्व करता हूँ, तो क्या मैं 8 को 2 का क्यूब लिख सकता हूँ? अगर मैं 2 का क्यूब लूँ तो ये तो 1/8 ही आता है। अब यहाँ पर अगर ये देखूं पावर क्यूब है 3, और 3 तब है जब 3 हाफ लाइफ हैं। क्या आपने को बात नोट की है? तवज्जो दीजिएगा, जब एक हाफ लाइफ होती है तो 1/2 की पावर में 1 आता है, जब 2 हाफ लाइफ होती हैं तो 1/2 की पावर में 2 आता है, जब 3 हाफ लाइफ होती हैं तो 1/2 की पावर में 3 आता है। बच्चों मुझे बताएं, आप बताएं, अगर 4 हाफ लाइफ हो तो 2 की पावर में क्या आएगा? 4 आएगा। अगर 5 हाफ लाइफ हो तो फिर 2 की पावर में क्या आएगा? बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, 5 आएगा। क्या मैं फिर ऐसा इसको जनरलाइज कर सकता हूं? तवज्जो दीजिएगा, यहां पर मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने लगा। अब मैं बताने लगा हूं नंबर ऑफ रिमेनिंग एटम्स आफ्टर टी हाफ लाइफ। टी का मतलब है कोई भी नंबर आ जाए, एक हाफ लाइफ के बाद कितने एटम बचते हैं? यहां देखिएगा, नंबर ऑफ रिमेनिंग एटम्स, नंबर ऑफ रिमेनिंग एटम्स को आपने शो करना है एन से, नंबर ऑफ रिमेनिंग एटम्स। तवज्जो से समझना है बेटा आपने, इधर उधर आपका ध्यान नहीं जाना चाहिए। नंबर ऑफ रिमेनिंग एटम्स। अच्छा, तवज्जो दीजिएगा, कितने एटम बचे हैं आउट ऑफ ओरिजिनल एटम्स? नंबर ऑफ रिमेनिंग एटम्स बराबर ओरिजिनल एटम्स और उनका कितनावा हिस्सा मल्टीप्लाई 1/2, उनका 1/2 हिस्सा। लेकिन 2 की पावर में वो आता है जितनी हाफ लाइफ गुजर चुकी है। अब अगर टी हाफ लाइफ गुजर चुकी है तो 2 की पावर में क्या आएगा? टी। अब टी का मतलब 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। जितनी हाफ लाइफ गुजरी होंगी 2 की पावर में वो नंबर आ जाएगा। समझ आ रही है? इस इक्वेशन को हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं कि n यानी नंबर ऑफ रिमेनिंग एटम्स इज इक्वल टू ओरिजिनल एटम्स हैं n नॉट मल्टीप्लाई, हमारे पास जो बचे हैं वो हैं 1/2 की पावर t। ये t क्या है? ये आपने यहाँ पर याद रखना है कि यहाँ पर वेयर, यहाँ पर मैं इसको इस तरह से लिखूंगा, वेयर t इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाफ लाइफ।
टी वो नंबर है जो आपको बताता है कितनी हाफ लाइफ गुजर चुकी हैं। तो अगर 10 हाफ लाइफ गुजर चुकी हैं तो टी की जगह मैं क्या लिख दूंगा 10, जो कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ऊपर समझाया। अच्छा, अब कुछ एमसीक्यूज की तरफ आते हैं और थोड़ा सा इस टॉपिक के एंड की तरफ आते हैं कि ये टॉपिक के एंड पर हमने क्या समझना है। तो इस टॉपिक के एंड पर ना दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। पहला, द प्रोसेस ऑफ रेडियो एक्टिविटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, एक पेपर में पूछा जाता है कि रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस किन अवामिल पर डिपेंड नहीं करता। तो पहली चीज है केमिकल कम्बिनेशन और रिएक्शन, कि जो रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस है वो केमिकल कम्बिनेशन पर डिपेंड नहीं करता। मिसाल के तौर पर अकेले रेडियम की जो हाफ लाइफ है रेडियम 226 की, वो है 1620 साल, 1620 ईयर्स। तो क्या ये रेडियम किसी और एलिमेंट के साथ बॉन्ड बना ले या रिएक्ट कर ले या केमिकल कम्बिनेशन बना ले, तो क्या ये हाफ लाइफ पे कोई फर्क आएगा? तो बेटा फर्क नहीं आएगा। मिसाल के तौर पर H2O है, इसमें वाटर है, ये वाटर है। अब इसमें दो चीजें हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो जितनी हाइड्रोजन की हाफ लाइफ और जितनी ऑक्सीजन की हाफ लाइफ है रिएक्शन से पहले, जुड़ने से पहले, उतनी ही हाफ लाइफ रिएक्शन के बाद भी होगी। हाफ लाइफ के ऊपर रिएक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बात याद रखनी है। अच्छा, दूसरी चीज, फिजिकल कंडीशन लाइक टेम्परेचर, प्रेशर। या तो आप रेडियम या यूरेनियम, यूरेनियम होता है 238, या आप कार्बन 14 ले लें, आप इनका टेम्परेचर कम ज़्यादा कर लें या प्रेशर कम ज़्यादा कर लें, इससे हाफ लाइफ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाफ लाइफ उतनी ही रहेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें, यानी इनको बिजली का झटका लगा दें, इनको करंट लगा दें, इनको कोई मेटल की प्लेट्स के दरमियान रख दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दें, मैग्नेट्स के ऊपर रख दें, सोलिनॉइड के साथ रख दें, कोई मैग्नेटिक फील्ड इनके ऊपर अप्लाई कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बात आपने याद रखनी है कि रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस इन चीज़ों पर डिपेंड नहीं करता, ना तो केमिकल कम्बिनेशन पर डिपेंड करता है, ना टेम्परेचर, प्रेशर, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की फिजिकल कंडीशंस पर डिपेंड करता है। ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ बातें आपके इस टॉपिक के बिल्कुल स्टार्ट में लिखी थी, वो बातें इंपॉर्टेंट है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। द प्रोसेस ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज रैंडम। रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस रैंडम है। अब इस रैंडम का मतलब क्या है? रैंडम का मतलब है कि हम रेडियो एक्टिविटी को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। रेडियो एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? रेडियो एक्टिविटी का मतलब होता है कि कोई एटम कब टूटेगा, कब वो एनर्जी में कन्वर्ट होगा और कब उसके अंदर से रेडिएशन निकलेगी। अब आपके पास ये एक एलिमेंट है, लेट्स से उसका पार्ट है, और इसमें बहुत सारे एटम्स होंगे, सारी बात है। ये एटम्स इसमें मैं बना देता हूँ, तो इसमें बहुत सारे इस तरीके से पाए जाएंगे एटम्स। तो अब ये एटम्स सारे ही रेडियो एक्टिव हैं। अब जारी बात है कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उसने जो है वो डिके तो होना है, लेकिन इनमें से कोई एक एलिमेंट किस लम्हे एग्जैक्टली डिके होगा, क्या वक्त होगा जब वो डिके होगा, हम नहीं बता सकते। इसलिए कहते हैं द प्रोसेस ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज रैंडम, पहली चीज। दूसरी चीज, इसकी हाफ लाइफ है, इसने 1620 साल बाद अगर ये रेडियम हुआ, इसने आधा हो जाना है, लेकिन कौन सा हिस्सा गायब होगा, ये वाला या ये वाला? कौन से एलिमेंट गायब होंगे? ये एक ही साइड वाले गायब होंगे या ये बीच में से भी हो सकते हैं। तो इसलिए रेडियो एक्टिविटी एक रैंडम प्रोसेस है, हम नहीं बता सकते कि कौन सा एलिमेंट का कौन सा एटम कब डिके होगा। ये है इस लाइन का मतलब। दूसरी चीज है, रेट ऑफ रेडियो एक्टिविटी डिके इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई। अब जितने ज्यादा अनस्टेबल न्यूक्लियाई होंगे उतना ज्यादा रेडियो एक्टिव डिके का रेट होगा, यानी उतनी जल्दी रेडिएशन निकलेगी और उतनी जल्दी डिके होगा। अब जब एक हाफ लाइफ गुजर जाती है तो जो नंबर ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई हैं वो आधे रह जाते हैं, और आधे रहने का मतलब है कि रेट ऑफ रेडियो एक्टिविटी डिके भी क्या रह जाता है, आधा। यानी अब उतनी तेजी से एलिमेंट डिके नहीं होते। यही वजह के पहले पहले राउंड में 1620 साल लगते हैं और दूसरे राउंड में भी 1620 साल लगते हैं, क्योंकि दूसरे राउंड में एटम कम हो जाते हैं और कम होने की वजह से रेडियो एक्टिविटी डिके भी कम हो जाता है, जिस वजह से उनको दोबारा से 1620 साल लगते हैं। तो ये बातें आपने याद रखनी है। एक लास्ट बात करूंगा इस लेक्चर में और उसके बाद वीडियो खत्म करेंगे, वो एक एमसीक्यू है। नंबर ऑफ हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है उसके अंदर कितनी हाफ लाइफ होंगी, 100, 10, 1000 या इन्फिनिट। तो बच्चों आपने याद रखना है कि किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की हाफ लाइफ इन्फिनिट होती है।
ऐसा क्यों है? क्योंकि मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, मैं एक दफ़ा आपको ऊपर लेकर चलता हूँ, मैंने अभी यहाँ पर आपको ऊपर बताया था इस जगह पर कि कभी भी पूरा एलिमेंट डिके नहीं होता, उसका आधा-आधा हिस्सा डिके होता रहता है। अब इसका भी आधा हिस्सा डिके होगा जो एंड पर बच गया है और इसमें से आपके पास सिर्फ इतना सा हिस्सा बचेगा। तो इस तरीके से ये एलिमेंट कभी भी ख़त्म नहीं होगा, इसके आधे-आधे हिस्से डिके होते रहेंगे। और यहाँ पर इसका सबूत ये भी है कि अगर आप इस ग्राफ को देखें, इस वाले ग्राफ को जो कि मैंने अभी आपको बना के दिया है, इस ग्राफ को, तो ये जो इसका कर्व आ रहा है ब्लू वाला, ये वाला कर्व, ये वाला, तो ये कभी भी इस ज़ीरो के साथ टच नहीं होता। ये लाइन इस तरह सीधी जाती रहती है इस तरह से, तो ये कभी भी ज़ीरो से टच नहीं होता, यानी कि जो हाफ लाइफ है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होती। तो ये हमारा हाफ लाइफ का सारा टॉपिक था। इसको आपने बड़ी तवज्जो से समझना है, बड़े गौर से आपने इसको समझना है, और ये मैंने आपके लिए स्पेशल डिज़ाइन किया है। और लेक्चर अगर पसंद आया है तो आप लाइक सब्सक्राइब वगैरह कर दें, और अगर समझ नहीं आया अच्छे तरीके से तो आप एक दफ़ा दोबारा भी इसको देख सकते हैं, और अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।